भगवान शेषनाग का मतलब धारणा शक्ति और ज्ञान, इन दोनों के बीच में ऊपर से नीचे जब हम क्रम में आएंगे तो अब ये क्रम पहले नाम से पढ़ा गया था। ये नाम क्या है? ये जो दूसरा रूप है ये शिव और राम, इन दोनों में एक रूप है। भगवान का जो दूसरा रूप है ये राम के रूप में, राम। इधर का कौन सा रूप है? भगवान नृसिंह का रूप। नृसिंह का मतलब होता है भीषण परिस्थिति का सामना, ये नृसिंह शब्द का, ठीक है ना। अथवा भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट होना, भक्त की रक्षा करना। तो इनका भीषण परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करना, ये हनुमान जी का नृसिंह रूप है। जैसे प्रहलाद जी को कितनी कठिन परिस्थिति आती हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के समय, तो इसलिए विषम परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करना, ये भगवान का नृसिंह रूप है। अब इधर नृसिंह माने रक्षा और उधर संतोष, इधर धारणा शक्ति और ऊपर ज्ञान। ज्ञान, धारणा शक्ति और विषम परिस्थिति में भक्त की रक्षा यानी जीव की रक्षा और संतोष। अब इनके क्रम में ऊपर भगवान राम आए, क्योंकि राम जो है वो हनुमान जी से नीचे नहीं होंगे, उन्होंने उनको इस रूप में धारण किया। अब हम इनके साथ साथ में इनके अन्य रूप और कौन है आपको याद है? इनका एक रूप है भैरव, एक रूप है हनुमान जी का गणेश, एक रूप है गरुड़। भैरव, गणेश और गरुड़, सर्प, राम, हयग्रीव। अब कितने रूप हो गए? क्लासिक हो रहेगी और फिर रहेगी शिव, शिव, और इधर ये इस तरफ को ये हनुमान जी कौन ये कौन ये अब ये इनका और इनका देखने पर मैं बता पाऊंगा ये क्या रूप है। एक भैरव रूप है, एक भैरव रूप में भगवान विराज। भैरव का मतलब भैरव के 8 रूप हैं। 8 रूपों में रुरु भैरव, असितांग भैरव, रुरु भैरव, उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, संगार भैरव। उन्मत्त का नाम ले लिया, रुरु भैरव, उन्मत्त भैरव, अष्टांग भैरव, असितांग भैरव और चंड भैरव, काल भैरव, संगार भैरव। चंड भैरव, काल भैरव और संगार भैरव, ये अष्ट भैरव है। अष्ट भैरव के रूप में आपस का ये परशुराम जी का सूत्र है, वही हम ठीक है। तो ये रूप पीछे शायद गरुड़ जी के साथ हो, गरुड़ जी आपने वो तो पीछे गरुड़ जी पीछे। तो चलिए अभी हम इसको स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि जाना में भूल जाना होता है ना। तो ये भगवान बाराह के रूप में है, ये भगवान नृसिंह के रूप में है, ये स्वयं हनुमान जी है, हनुमान जी है, ये भगवान शेषनाग है, ये भगवान परशुराम के रूप में है, ये उनका रूप है। और पीछे जो है वो भगवान गरुड़। गरुड़ के इनमें 11 रूपों में गरुड़ क्यों आए? गरुड़ का मतलब गरुड़ कौन है पता है? गरुड़ भगवान जब उड़ते हैं, गरुड़ भगवान के वाहन है नारायण। तो जब भगवान सवारी करना होता है तो गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ भगवान को जब बुलाते हैं तो अपने पंखों की ध्वनि करते हैं। तो जब पंख अपना उठाते हैं तो ऋग्वेद, एक पंख से उनके ऋग्वेद की ध्वनि निकलती है और एक पंख से उनके सामवेद की ध्वनि। तो सामवेद का गायन करके भगवान गरुड़ भगवान नारायण को अपने पीठ पर बुलाते हैं, आसन देते। तो इसलिए भगवान के परम प्रिय होने के कारण बाहर के रूप में
गरुड़ अपने आप में माने भगवान के एक प्रतिनिधि, भगवान के वाहन के रूप में। और पक्षियों में यदि सबसे अधिक किसी को ज्ञान है तो उनको किसको है? गरुड़। इसलिए गरुड़ जी और काकभुसुंडी इन दोनों का संवाद आपने सुना। काकभुसुंडी माने कौवा, पक्षियों में कौवा, तो काकभुसुंडी और गरुड़। तो शास्त्र में कहा गया है कि कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति शय्यासनं वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो जमनिका माया जन्मोहि। तो वेद ही जिनकी आत्मा है, जिनके पंखों में वेद की ध्वनि निकलती है, ऐसे पक्षीराज। भगवान के ये जितने भी रूप हैं ये इसलिए हैं कि भगवान कहते हैं मुझे केवल मानव मत समझना, मैं सिंह के रूप में भी मैं हूं, बारह माने सुअर के रूप में भी मैं ही हूं, अरे उनसे भी घिर नहीं करना। आकाश में उड़ने वाला वो जो गरुड़ पक्षी है, यदि कोई आकाश में है तो वो भी मैं हूं, मेरा स्वरूप है। एकादश समुद्र में हनुमान जी ने इस बात को। और पृथ्वी के नीचे अगर कोई जल के पृथ्वी के अंदर भी रह रहा है अर्थात सर्प, तो वो भी मैं हूं। माने भगवान कहते हैं कि जलचर, थलचर और नभचर, इन तीनों की स्थिति को स्वीकार करने वाला ये सब मेरे ही स्वरूप को समझो। मैं इन सभी स्थितियों में मैं ही हूं। कहीं ना कहीं ये जो एकादश मुख है, ये पक्षियों का आपने देखेंगे, पशुओं के रूप में सिंह देखेंगे, क्योंकि पक्षियों का राजा कौन? गरुड़, पक्षी राज। और पशुओं के राजा कौन? सिंह। आप समझे? तो यद्यपि सत्यम श्रीमद्, भगवान कहते हैं जहां जहां विशेष वैभव है कहीं भी आपको विशेषता दिखाई दे, वह मेरा विशेष अंश सब। इसलिए विशेष अंश पशुओं में सिंह और गरुड़। अब दूसरा चीज, जल से संबंध रखने वाले कौन? सुअर। उनका संबंध किससे? जल से। तो कहीं ना कहीं वो कीचड़ में रहता है, जल से और थल से, दोनों से संबंध रखता है। तो जल के प्रतिनिधि के रूप में भगवान 12, पाताल के भगवान शेषनाग, पाताल के नीचे से मतलब जो जमीन के अंदर रहने वाले, और ये भगवान राम और शिव, ये इनके रूप है। भगवान राम भी दशावतार है और शिव भी दशावतार के बीच में, क्योंकि शंकर जी स्वयं ही केसरी नंदन के रूप में आए हैं। ये इनका जो ये देखिए, ये चंद्रमा देख रहे हैं मस्तक पर, ये जटा बनी है ना, ये शिव जी आप देख रहे हैं ना, जटा इधर से देखिए, ये जटा बनी हुई है। ये चंद्र जो भी मान लीजिए उस चंद्रमा, ये नीचे चंद्रमा दिखाई दे, है ना, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये चंद्रमा ठीक हो गया, ये चंद्रमा, ये गंगा जी, ये चंद्रमा। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी स्पष्ट है। तो ये भगवान शिव के रूप में। आइए भैया दो नाले करो, दो नाला दो दो दुष्ट हो गया, दो दो इसमें डाल दो। अथ वस्त्राधिवासाम् हरिः ओम् जुवासुवासाः
अधवस्त्राधिवासम् अब द्रव्याधिवास। अब ये नोट जो है ऐसे इनके सारे हाथ पर जैसे हाथ लगा दीजिए और नीचे ये लो इधर ये दो से भी जला आपने ध्यान रखना वो भी रखना। अब प्रत्येक मुख के पास से बीच बीच में रखते आए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ ऐसे हाँ कोई बात नहीं। छोटी वाली योगेशु सिंद्राणा इत्याख्यनामधेयो सपत्निको हम सपुत्री द्वयोः पुत्र्यो युतोऽहं सपरिवारोऽहं सकुटुम्बोऽहं कृतस्य अत्र श्री वेंकटेश्वर मंदिर वाक्य विहारी धाम परिसर स्थित श्री एकादश मुखी हनुमत देवस्य चतुष्प्रतिमायां प्रचल्यमानस्य यथा अधिवासान्ते कृतस्य अस्य सर्वविध सात्विका संसिद्धे तथा एतद्निमित्तका आगे उठाना शुरू करेंगे। थाली से